मेरे सब्सक्राइबर ने अभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बताया, सर मैंने DMI फाइनेंस से सैमसंग का एक मोबाइल फोन परचेज किया था EMI पर। मेरी जो EMI बनी थी मोबाइल फोन की वो मैंने टाइमली पे कर दी। फिर मेरे को पैसे वगैरह की जरूरत थी, मैं सैमसंग फाइनेंस प्लस ऐप देख रहा था तो मुझको वहां पर एक ऑफर मिला जिसमें कि बताया जा रहा था बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको आसानी से 60 से 70 हजार रुपए का लोन मिल जाएगा। मैंने जैसे ही ये ऑफर देखा तुरंत मैंने आवेदन कर दिया। आवेदन करते ही 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। मैं कंटिन्यू EMI को पे कर रहा था, लेकिन अचानक से जो मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया, मेरे को चोट लग गई। मेरे चोट लगी जैसे तो फिर मेरी मतलब जॉब वगैरह चली गई। मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन समस्या ये बन गई, रिकवरी एजेंट कंटिन्यू मुझे कॉल करके परेशान करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। मैं पूरे तरीके से उनको फेस करता रहा। आज 7 से 8 महीने हो गए हैं और जो जो लोन अमाउंट था अब उसको इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है, 1,20,000 रुपए के आसपास बना दिया है। अब मैंने 1,20,000 रुपए का लोन जो है वो पे नहीं किया है। मुझे एक नोटिस आया है घर पे, उस नोटिस में क्या है वो मैंने आपको सेंड कर दिया है और फिर उसके बाद एक कॉल भी आई है और उस कॉल में पूरे तरीके से मुझे कहा गया है हमने आपको नोटिस इशू कर दिया है और अगर आप उस नोटिस को इग्नोर करते हैं, उस नोटिस पर दी गई डेट पर हमारे पास नहीं पहुंचते हैं तो आपको जेल होगी। अब सर आप मुझे ये बताइए, मेरे पास में तो रुपया पैसा नहीं है, अगर मैंने ये 1,20,000 रुपए का लोन नहीं चुकाया तो क्या मुझे जेल हो जाएगी? देख दोस्तों, मैंने ऐसे नोटिस बहुत देखे हैं और बहुत लोगों की जो क्वेरीज हैं वो मैं देखता रहता हूं। जो मैंने इन सब्सक्राइबर का नोटिस देखा तो उस नोटिस के आधार पर तो जेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो नोटिस पता है किस चीज का था? वो नोटिस था लोक अदालत का। लोक अदालत जो है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। लोक अदालत से आप सिर्फ इतना समझिए, लोक अदालत एक समझौते के लिए है, ठीक है। जैसे गांव में आसपास की भाई व्यक्तियों ने बैठ के, बड़े बड़ों ने पंचायत कर दी, 2 व्यक्ति उधर के बैठ गए, 2 व्यक्ति उधर के बैठ गए तो मिलकर के एक फैसला ले लिया दोनों की सहमति से। इसी तरीके से लोक अदालत का मैटर है। लोक अदालत में भी कुछ इसी तरीके से वार्तालाप होती है और यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। लोक अदालत के फैसले पर किसी प्रकार की कोई भी जेल नहीं होती है। चाहे आपने 2,000 रुपए का लोन लिया है, चाहे आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, चाहे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, अगर आप उसको टाइमली पे नहीं कर पाते हैं और आपको अगर एक नोटिस प्राप्त होता है तो एक नोटिस पर कभी आपको जेल नहीं होगी। 2 नोटिस प्राप्त होता है कभी आपको जेल नहीं होगी। 3 नोटिस प्राप्त होते हैं कभी आपको जेल नहीं होगी। आपको जेल तब हो सकती है जब आप जो कोर्ट का नोटिस है उसको इग्नोर कर दें, या आपने किसी बैंक NBFC को चेक दिया है, उस चेक को पूरी तरीके से बैंक जो है वो बाउंस करा दे, मतलब आपका चेक जो है वो बाउंस हो जाए, आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो, तब उस केस में 138 का बैंक केस कर सकता है, तब जेल हो सकती है। या फिर आपने किसी प्रकार का कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट दिया हो, आप बैंक के साथ में फर्जीवाड़ा कर रहे हो, तब जाकर के जेल हो सकती है। अब देखो, एक मैं न्यूज पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति था, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो उन्होंने क्या किया, एक बैंक से एक सिक्योर लोन ले लिया। सिक्योर लोन ले लिया, ठीक है। अब उस सिक्योर लोन को लेकर के उन्होंने लगभग 2 साल तक तो EMI पे की कंटिन्यू, लेकिन वो 2 साल के बाद में EMI पे नहीं की और जो प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी उस प्रॉपर्टी को भी पूरे तरीके से उन्होंने बेच दिया। मतलब बैंक के साथ में कुछ कागजों में छेड़छाड़ करके धोखाधड़ी कर दी। अब धोखाधड़ी कर दी, बैंक ने पूरे तरीके से, भाई करोड़ों का मामला था, और उन दोनों पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया और केस पूरे तरीके से 4 से 5 साल बाद सोल्व हुआ। तो देखो, अगर आप बैंक के साथ में या फिर किसी DMI की बात करें या किसी NBFC की बात करें, अगर आप फर्जीवाड़ा करते हो ना, तब जाकर के ये सब चीजें होती है। देखो, अगर आपने किसी भी बैंक NBFC से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कभी आपको किसी प्रकार की कोई भी जेल नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, मैं अपनी बहुत सी वीडियो में क्लियर कह चुका हूं, देखो मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ, बहुत से अधिवक्ता मेरे टच में हैं। कोई भी आपको कंसर्न है, कोई भी आपको दिक्कत है, अगर लगता है कि इस दिक्कत को हम सोल्व कर देंगे तो हम खुद सोल्व कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगर लगता है कि हाँ भाई ये केस हमें एडवोकेट के पास पहुंचाना है, हम उस केस को एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको अच्छे से, बेहतर से तरीके से वो गाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हमने पेड सर्विस भी शुरू कर रखी है। हमने आपको बताया है कई वीडियो में, अगर आपका लोन
1 लाख रुपए से कम का है और कोई दिक्कत परेशानी आपको हो रही है, आप हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करना चाहते हैं, तो देखिए हम आपको गाइड करते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी शुरू कर रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई दिक्कत परेशानी होती है इस पे व्हाट्सएप करो। और अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर का है और कोई दिक्कत आपको हो रही है, आप हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, तो उसके बाद में हमने आपको बता रखा है कि आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख से कम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करते हैं, राइट। अब देखो हम तो भैया क्लियर कहते हैं, हम कोई एडवोकेट वगैरह तो है नहीं, अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर आपको गाइड कर देते हैं। लगता है कि हाँ भाई ये केस हमारी नॉलेज से बाहर है, उसको हम एडवोकेट के पास भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो भाई हम जो है वो जेन्युइनिटी आपके साथ में ला करके रखते हैं। अक्सर हमारी वीडियोस में जो भी आपको मिलेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट मिलेगा, एकदम क्लियर कट मिलेगा जो भी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि देखो हमारा काम एकदम आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना है, सही तरीके से आपको पूरे तरीके से गाइड करना है, सही तरीके से आपको बताना है। अभी एक सब्सक्राइबर मेरे को पता है क्या ईमेल कर रहे थे, उन्होंने बताया सर मैंने 50,000 रुपए का लोन लिया है एक एनबीएफसी से, मैं उसको कंटिन्यू पे कर रहा था, लेकिन अचानक से पे नहीं कर पाया, लोन अकाउंट एनपीए हो गया। अब लोन अकाउंट एनपीए होते ही क्या मुझे जेल हो जाएगी? फिर मैंने देखा यार ये क्या चक्कर है, बहुत सी वीडियोस बना करके मैंने क्लियरली बताया है, लेकिन ये व्यक्ति तो कुछ और ही कह रहे हैं। फिर मेरे को लगा कि यार हर एक दिन एक नया कस्टमर जुड़ता है, हमारा एक नया सब्सक्राइबर जुड़ता है, क्या पता भाई उसके पास में इंफॉर्मेशन ना हो, मैं दोबारा दे दूं इंफॉर्मेशन। तो देखो एनपीए के बाद में क्या होता है, जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, एनपीए के बाद में आपको बैंक एनबीएफसी नोटिस भेजता है। एक नोटिस भेजेगा, 2 नोटिस भेजेगा, 3 नोटिस भेजेगा। अगर आपने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया तब जाएगा बैंक पूरे तरीके से कोर्ट में। अब कोर्ट का नोटिस अगर आप इग्नोर करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तब जाकर के आपको जेल होती है। ऐसे चुटकियों में कोई जेल नहीं होगी भाई लोन अकाउंट एनपीए हो गया जेल हो जाएगी, ऐसे कोई जेल नहीं होती। ये तो सिर्फ आपको बहकाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट था इस वीडियो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई अगर लोक अदालत में आप जाते हैं, कोई लोक अदालत का नोटिस आपको मिलता है तो आपको जेल होगी या नहीं होगी। और हमने यही बता दिया कि लोन अकाउंट अगर एनपीए हो जाए, एनपीए के बाद तुरंत जेल हो जाती है क्या, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। और हाँ एक और बात बता दूं मैं आपको, कुछ रिकवरी एजेंट आपको ये भी बताते हैं कि आरबीआई की एक नई गाइडलाइन आई है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति लोन अकाउंट अपना एनपीए कर देता है, एनपीए होते ही तुरंत जेल हो जाएगी। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ आपका मूर्ख बना रहे हैं वो लोग, आपका बेवकूफ बना रहे हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है ना, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।